नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास होने वाली थी। जो विद्यार्थी आईटीआई कर रखे थे उनके लिए टेक्नीशियन की जो भर्ती आने वाली थी वो बड़े खुश थे कि चलो हमने आईटीआई किया है, अब टेक्नीशियन के हर पद के लिए हम अब एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अब रेलवे ने थोड़ा कर दिया है धोखा उनके साथ, थोड़ा सा मतलब गलत कर दिया है। वैसे तो वैकेंसी कम भी निकाली और साथ ही आईटीआई वालों के साथ एक बड़ा धोखा भी कर दिया। अब वो क्या धोखा, वो आपको जल्द ही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग की हम शानदार क्लासेस लेकर आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 8109471083। भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी साइंस के टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्लासेस बहुत ही शानदार रहेंगी जो कि आपको यूट्यूब पे हर जगह देखने को नहीं मिलेंगी। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जिनको बेसिक 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, प्लस आपको एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो ये लाइव क्लासेस रहेगी। अभी कुछ टाइम से लाइव क्लासेस थोड़ी देरों के लिए बंद कर दी गई थी कुछ वजह से, लेकिन अब ये 7:30 पर आपकी एवरीडे लाइव क्लासेस जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। जैसे ही फॉर्म फिलअप 19 तारीख को खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपकी कंटिन्यूस क्लास लगेंगी। अभी भी कुछ क्लासेस मैं ले चुका हूं, जिनमें से आपकी एक क्लास आ चुकी है यूनिट एंड मेजरमेंट की, दूसरी आ चुकी है मोशन से रिलेटेड, और तीसरी आ चुकी है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर एंड मशीन। ये सारी क्लासेस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप जरूर देखिएगा। आइए इस अपडेट पर हम बात करते हैं कि आईटीआई वालों के साथ क्या बुरा हुआ है। देखिए, जिन विद्यार्थियों को पता ही होगा कि रेलवे का अनाउंसमेंट आ चुका है कि टेक्नीशियन की भर्ती आ रही है। तो टेक्नीशियन की जो भर्ती है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिस आया हुआ है। ये 9000 पदों के लिए नोटिस आया हुआ है, ठीक है। ये आपको पहले देख भी लिया होगा, आपने कई जगह सुन लिया होगा। मैं दूसरी चीज की बात करूंगा, फिलहाल फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें आपकी 9000 पद में से 2 ग्रेड के लिए पोस्ट निकली है टेक्नीशियन की। एक तो ग्रेड 1 के लिए निकली है और ग्रेड 3 के लिए निकली है। आज से पहले कभी भी रेलवे ने इस पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली, लेकिन इनको अगर निकालनी ही तो अलग से निकाल लेते थे भैया। अभी तक तुम टेक्नीशियन 3rd की वैकेंसी निकालते थे। अब हमने सोचा कि 9000 जो पद है वो ओनली टेक्नीशियन के होंगे। अब तुमने उसमें किसको इन्वॉल्व कर दिया? टेक्नीशियन ग्रेड 1 को इन्वॉल्व कर दिया, और उसके कितने 9000 में से काट के कितने पद कर दिए? 1100, और केवल 7900 पद किसके लिए दे रहे हो आप? टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दे रहे हो। हाँ, एक चीज है कि ये लेवल 5 की जॉब है, जिसमें आपकी जो इनिशियल पे है वो कितना लिखा है? 29,200, और ये 50,000 के आसपास मिलती है, और इसमें करीब 33,000 के आसपास मिलती है, ठीक है। एनीवे, अब मैं जो टॉपिक पे बात करने चाहता हूं उस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। होता क्या है, देखिए जहां मैं थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस बताता हूं। जो भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती थी उसका रूल और रेगुलेशन ये कहता था कि जो भी आपके पद हैं उसका 85% जो वैकेंसी होगी वो कितनी आ रही है? 7650। इतनी परसेंट वैकेंसी किसको दी जाती थी? आईटीआई वालों को दी जाती थी। और बचा हुआ 15% जो रहता था वो किसके वालों को दिया जाता था? 12th वालों को दिया जाता था। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, 9000 का आप 85% निकालोगे तो वो कितना आ रहा है? 7650। यानी कि आईटीआई वालों को इतने पद मिलने चाहिए, इतनी वैकेंसी मिलनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या गया? अब आपने देखा कि इसमें से ग्रेड 1 की वजह से आपके टेक्नीशियन के केवल कितने पद रह गए? 7900 पद रह गए। तो अब आप यदि 7900 पद का 85% निकालोगे तो केवल आईटीआई वालों के लिए मात्र 6715 ही वैकेंसी आई है। सोचिए। दूसरा, अब जैसे कि हम 9000 का 15% निकालते थे तो 1300 करीब उनको 12th वालों को ये वैकेंसी मिलती है जिनके पास आईटीआई नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब यदि हम इसी पदों का 15% निकालते हैं तो 1185 निकल रहा है, यानी कि केवल 1185 पद 12th वालों को मिलेंगे, और आपके आईटीआई वालों को कितने मिलेंगे? 6715 पद मिलेंगे। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? इसलिए कह रहे हैं भाई कि ये जो ग्रेड 1 की जो जॉब है, लेवल 5 की जो जॉब है, इसमें जिसके पास ग्रेजुएशन होगी वही इसका फॉर्म फिलअप कर पाएगा। अब कई बच्चे जो होते हैं 10th प्लस 12th कर रखा होता है, उनके पास जैसे 10th करके आईटीआई कर लिया तो वो तो हाल के लिए इसमें फॉर्म भर दिया करते थे, किसमें? टेक्नीशियन में। लेकिन अब ये वाली जो अलग से वैकेंसीज आई है इसमें आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप ये वैकेंसी नहीं भर पाओगे, भले ही आपके पास आईटीआई हो।
तो ये थोड़ा सा रेलवे ने गलत कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप इसकी वैकेंसी निकाल रहे थे तो इसको अलग से निकाल देना चाहिए। हाँ, जिसके पास ITI प्लस ग्रेजुएशन होगा वो जरूर इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी तो यही सोच के बैठे थे कि हम ITI करे रखे हुए और ITI के बेसिस पर हमको यहाँ पर दोनों पोस्ट मिल जाएगी, बट ये आपकी ग्रेजुएशन के लिए ही है, जिनके पास ग्रेजुएशन होगी वही इसमें फिलअप कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा रेलवे ने गलत किया है। वैसे ही तो बहुत कम पद निकाले और उसमें भी ये सब क्या है यार। ठीक है, चलो जैसा भी है आपके सामने, अब आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपकी क्या रुचि है इस टॉपिक पर। जरा मेरे को आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, फिर हम उस टॉपिक पर भी विचार करेंगे किस तरह का काम हमको आगे के लिए रेलवे के लिए करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले एक और चीज और मैं आपको बता दूं जाने से पहले, ये लास्ट ये आपकी जो क्लासेस आ रही है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक है, इनकी सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे जाके आप जरूर विजिट करिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।